जिन्होंने अंतिम गर्भ में वास किया, ऐसे महान आत्मा का हमने गर्भ कल्याणक महामहोत्सव बड़े आनंद और उमंगों के साथ में मनाया। जिन्होंने अंतिम बार इस धरती पर जन्म लिया, उनका हमने जन्मोत्सव मनाया। जिन्होंने असंयम का परित्याग करके संयम को शाश्वत काल तक के लिए संयम से मुक्ति पाने के लिए अंगीकार किया, ऐसे महान आत्मा का हमने तप कल्याणक महामहोत्सव मनाया। जिन्होंने अज्ञान का हमेशा के लिए विनाश करके पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया। सकल ज्ञेय ज्ञायक तत्वी निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। धन्य है प्रभु जो अपने ही अपने ज्ञान में समाहित हो गए, ज्ञान को ही ये बना लिया। ऐसे परम प्रभु को हमारा प्रणाम, और हमने उनको बड़े भावों से ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव मनाया। और जिन्होंने अष्ट कर्मों से ही मुक्ति प्राप्त कर ली, ऐसे महान आत्माओं का हमने आज ही के दिन मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव मनाया। इस महामहोत्सव में आने वाले चाहे पूर्वी निमाड़ के हों, चाहे पश्चिम निमाड़ के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों, या उत्तर प्रदेश के हों, या दक्षिण के हों, जगह जगह से महानुभाव यहाँ पर आए और उन्होंने इस कार्यक्रम को सानंद संपन्न कराया। सभी जीवों का इसमें योगदान है। कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरी वजह से ये हुआ। किसी की वजह से इतने बड़े कार्य कभी संपन्न नहीं होते। हाँ, अगर अपनी वजह से होता है तो मात्र अपना मोक्ष होता है या कि अपना संसार होता है। भले ही लगता है कि सामूहिक में कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन प्रत्येक जीव का अपना अपना भाव होता है, पुण्य होता है, उसी के माध्यम से ये कार्यक्रम संपन्न होता है। इसीलिए अंतिम में फेरी विमान उत्सव होता है, ताकि विगत मान हो जाए, मान से रहित हो जाए। अगर कहीं कर्ता बुद्धि आ गई हो तो वह अपनी कर्ता बुद्धि मिटा दे कि मैंने कुछ किया। अरे आत्मन, तू अगर किसी का कर्ता होता तो तीर्थंकर भगवान तेरा कल्याण कर देते और अपने साथ में तुझे भी मुक्ति धाम ले जाते। ये निश्चित है, जिन शासन का एक महान सूत्र है, कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो ही नहीं सकता। और इस बात पर आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज बार बार इसी बात को समझाते हैं हमें और यही बताते हैं कि तुम भी पर के कर्ता मत बनो। चाहे कोई कैसे ही भाव करता रहे, वो उसका अपना कर्म है, तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप बाहर से समझा सकते हो, लेकिन समझना न समझना उसके हाथों में है। कहते हैं ना कि समझेगा अपने आप से, नहीं समझेगा किसी बाप से। चाहे आप कितना ही समझाओ, क्योंकि उसका अपना स्वयं का उपादान है। ये बात तय है। अगर ये सूत्र हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन के कम से कम 90% दुख और समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और छोड़िए, आप तो इस शरीर के भी कर्ता नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शरीर का परिणमन अलग है। इस बात को हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने हृदय में धारण किया। आपसे पूछना चाहती हूँ, पंच कल्याणक में आपको कैसा लगा? कहने की बात ही क्या, सबके मुख पर, सबके जुबान पर एक ही बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसी भाव भीनी भैया जी के माध्यम से कोई क्रियाओं में समझौता नहीं, किसी भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी क्रिया में कोई समझौता नहीं। भैया जी का संचालन पसंद आया, प्रवचन पसंद आए, या फिर कमेटी की यहाँ की व्यवस्था, भोजन की पसंद आई, आवास की व्यवस्था पसंद आई, पंडाल बड़ा अच्छा बनाया, यहाँ का डेकोरेशन बहुत अच्छा किया, क्या पसंद आया आपको? आप यही कहेंगे हमें ये सब चीजें बहुत अच्छी लगी। लेकिन जो संसार से पार होने वाला जीव, वो यही कहेगा हमें यहाँ पर जो क्रियाओं के साथ में हमारे भावों में विशुद्धि आई है, वो हमें सबसे अच्छी लगी। ऐसी विशुद्धि पता नहीं ऐसे जीवन में दोबारा कब प्राप्त होगी। ऐसे ऐसे निमित्त जुड़ते हैं और हमारे भावों में विशुद्धि आती है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मुख्य अगर हम कहें इस सारे कार्यक्रम को सार्थक किया है तो वास्तव में हमारे गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जो दूर बैठे हैं लेकिन सतत उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है। अगर वो आशीर्वाद नहीं देते तो पंच कल्याण का नामो निशान ही नहीं होता। और इसके बाद में सच्ची और अच्छी बात कहना चाहूँगी कि हमारी संगस्थ बहन रितु,
जिसको कई दिनों से भावना थी कि एक बार आचार्य जी का आशीर्वाद मिल जाए तो मनावर वालों का भी ऐसा नसीब जाग जाए, पहली बार देखेंगे। और आचार्य भगवान के पास गई, डरते डरते बोला, गुरुदेव, सारे निमाड़ के लोगों की भावना है कि आपका आशीर्वाद मिल जाए, पंच कल्याणक हो जाए। पूरी बात भी नहीं की और आचार्य जी ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे दिया। बस तभी जैसे ही समाचार हमारे पास में आया, मुझे लगा गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया, वो भी दो दो हाथ से। तो अब तो कार्यक्रम निश्चित है, बहुत अच्छे से कार्यक्रम होने वाला है। और गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा मिला कि हमारे बड़े भैया जी, जो बहुत मुश्किल से इनका आना हो पाता है, गुरुदेव के पास में ही रहते हैं और गुरुदेव के पास से वो आते ही नहीं है, कहीं पर जाते ही नहीं है। लेकिन गुरुदेव की महती अनुकंपा जो भैया जी को यहाँ पर भेज दिया, सारे समाज में इतना हर्षोल्लास हो गया जिस वक्त भैया जी यहाँ पर आ गए। और कई लोगों को तो ये अचरज हुआ कि विनय भैया जी करवा रहे, अरे सच है क्या? हाँ भाई सच है, वो आ चुके हैं मनावर में बहुत अच्छे से। और फिर साथ में सहयोगी प्रतिष्ठाचार्य और भी हमारे भैया जी यहाँ पर आए और सारा कार्यक्रम संपन्न कराया। ये साथ तो हुआ सबका, लेकिन आचार्य भगवान ने जब दो मुनिराज को आशीर्वाद दिया तब हमें लगा अब कार्य की पूर्णता होने ही वाली है। और लगभग 350 किलोमीटर चल करके वो यहाँ तक आए। बहुत अच्छा क्रम से इस तरह से विशुद्धि बढ़ती चली गई। और फिर समाज के अंदर एकजुटता के साथ में, चाहे बच्चे हो या वृद्ध हो, सभी ने मिलकर के इतना उत्साह के साथ में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया कि आज हम देख रहे, चाहे पुजारी भाई हो, चाहे गायक हो, चाहे यहाँ पर सारे कमेटी के लोग हो, एक एक बच्चे से वृद्ध तक, किसका किसका नाम लो, जितने भी यहाँ पर सहयोगी थे और निमाड़ के, सारे निमाड़ के, यही नहीं सभी लोगों की सद्भावनाओं से कार्यक्रम आज सानंद संपन्न होने जा रहा है। ये तो हो गया मुक्ति का कार्यक्रम। दूसरी ओर कार्यक्रम है आज रजत जयंती अवसर का, दो मुनिराज जिनके 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। कहते हैं ना कि गुरु के बिना मोक्ष का कोई कार्य शुरू नहीं होता, गुरु के बिना कोई मोक्ष मार्ग का कार्य शुरू नहीं होता। वह बदनसीब होता है जिसका कोई गुरु नहीं होता, वह बदनसीब होता है जिसका कोई गुरु नहीं होता। जिस तरह से पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, और अगर स्नेह न हो तो सगे साथी भी बेकार है, अगर पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार है, उसी तरह से सदगुरु जीवन में न हो तो हमारा जीवन ही बेकार हो जाता है। और सच कहो, हमारे गुरु तो बीजाक्षर के समान है, जिनका हम कई 3-4 वर्ष में एक आध बार दर्शन कर पाते हैं, लेकिन हमारी जुबान पर वो दिन में 4 बार आते हैं और मन में दिन में 400 बार आते हैं गुरुदेव, क्योंकि उनकी महिमा ही ऐसी है। मेरा मन तो यही कहता है, अतुलनीय विद्या सागर जी तुल न सके उपकरणों से, सब उपमाएं फीकी पड़ती सजन सके आवरणों से। यूं तो गुरु के सर पर कोई ताज नहीं, आवाज नहीं, पर सच है यहाँ। क्या सच है? कौन सा दिल है ऐसा जिस पर गुरु का राज नहीं, जिस पर गुरु का राज नहीं। हमारे गुरु के सर पर कोई ताज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जिनके हजारों शिष्य हैं और लाखों भक्त हैं, करोड़ों गुरुदेव के प्रशंसक हैं, ताज नहीं है, किंतु फिर भी उनके सर पर ताज न होने पर भी हर भक्त हृदय पर उनका राज चलता है। ऐसे हमारे गुरु सीधे सीधे सच्चे एकदम, और जैसे मोक्ष मार्गी की जीवन की परिभाषाएं होती, वो सारी परिभाषाएं लगता है गुरुदेव के आचरण को देख करके ही गढ़ी गई है। ऐसे गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला आज से 25 वर्ष पूर्व इन्हें। हमको भी याद आता है जब दीक्षा दिवस की बात आती है तो वह क्षण जब गुरुदेव के पास में हम गए और गुरुदेव ने हमको दीक्षा दी, तो मुझे लगा दुनिया के सारे रिश्ते खत्म। आज अगर मेरा कोई एक रिश्ता है तो गुरुदेव से, क्योंकि दुनिया के सारे रिश्ते, पत्नी कहती है कि पति बना रहे, बेटा चाहता है कि मेरी माँ बनी रहे, हर व्यक्ति अपने अपने रिश्तों को बनाए रखना चाहता है, लेकिन गुरु एक ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा शिष्य भगवान बन जाए, मुझसे भी पहले
भगवान बन जाए, ऐसी अगर कोई भावना कर सकता है तो वह गुरु ही कर सकते हैं। और ऐसे गुरु को क्या कहें, ग उ र उ, कितना सार्थक शब्द है। ग यानी गहनता, जो गहनता है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। र यानी रहस्य का, उ यानी उद्घाटन करने वाले हैं। ऐसे गुरु जिनको हम अनंत बार प्रणाम करते हैं। गुरुवर, आप जहाँ पर भी विराजमान हैं, सारी निमाड़ की धरती आपको पुकार रही है। आप एक बार निमाड़ की धरा पर आ जाए। और गुरुवर, ये कल्याणक तो आपके आशीर्वाद से हो गए, लेकिन इस जीव का कल्याण मात्र अपनी समता से, अपनी भाव विशुद्धि से, अपनी स्वानुभूति से होने वाला है, ऐसा आपने हमें कहा है। तो आप ही कुछ ऐसा आशीष थे कि अब न बोलने की कोई तमन्ना है, न लोगों से मिलने की कोई तमन्ना है, न बाहर में कोई प्रभावना की तमन्ना है। ये सब पर भाव है, बार बार ये भाव आता है। बस अब तो सिर्फ एक ही भाव है कि अपने अंतर में समाहित हो जाऊं, अंतर जगत में समाहित हो जाऊं, और कोई तमन्ना शेष नहीं है। क्योंकि कहा है ना, हरि स्वानुभूति के बिना जीवन यूं ही व्यर्थ गया। इस राग द्वेष की आंधी में अपने को यूं बर्बाद किया। पल यूं ही बीत गए व्यर्थ अरे खोए, जीवन में आयुष्य के पल 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 बीत रहे। ऐसे ही पल पल बीते जा रहे हैं। अब महत्वपूर्ण प्रयोजन भूत कार्य करना है, निज की प्रतीति, निज की अनुभूति और अपने अंतर जगत में समाहित होना है। ये तो सब अधूरी माँ है, हमारे गुरु ही पूर्ण माँ है। ऐसे गुरुदेव के कितना बखान करूं, अगर पूरी जिंदगी हर पल भी बखान करूं तो कम पड़ जाए। ऐसे महान गुरु को यहीं से अनंत बार प्रणाम करती हूँ और भावना करती हूँ कि हमारे द्वय मुनिराज जो इसी मनावर में 25 वर्ष पहले, कुछ वर्ष पहले बालक के रूप में थे। बहुत सारी चर्चाएं हुआ करती थी, मैं उसे दोहराना तो नहीं चाहती, लेकिन वो जानते हैं कि मैं जानती हूँ। अब मेरी एक ही भावना है कि आप दोनों समता रस का पान करते हुए, बाह्य जगत से मुक्त होते हुए अंतर जगत में समाहित हो। बहुत कार्य कर लिया बाहर का, अब अपने भीतर का कार्य करते हुए अपने अंतर जगत में समाहित होते हुए मुक्ति धाम पहुँचे, साथ सप्तम मोक्ष तत्व को प्राप्त करें। यही मेरी अंतर मन से भावना है। प्रभु मेरी भावना अवश्य पूर्ण करते हैं, ये भावना भी पूर्ण हो। बस इसी भावना के साथ में मनावर के सभी जिनेंद्र भगवंतों को मेरा बारंबार प्रणाम। पुराने और नए जो हो गए हैं उन सभी भगवंतों को हमारा बारंबार प्रणाम। और आप सभी भव्य जीवों का भी कल्याण हो, आप भी सभी मोक्ष तत्व को प्राप्त करें, ऐसी मेरी भावना है। और इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अंत में गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दीजिए इन दोनों को, ऐसा प्रयोग करें कि प्रकृष्ट बोध को प्राप्त हो जाए और अनंत काल तक के लिए विद्या के सागर में डुबकी लगा लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बस यही भावना है। मेरे गुरुवर मेरे साथ हैं, अब मुझे और क्या चाहिए। मेरे गुरुवर सदा साथ हैं, अब मुझे और क्या चाहिए। चरण में रख दिया माथ है, ये उस वक्त चरणों में माथ ही रख रहे थे, वही दृश्य था। चरण में रख दिया माथ है, अब मुझे और क्या चाहिए। गुरुदेव जो कहेंगे वही करते रहेंगे, उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। यही हर शिष्य की भावना होती है। अंतिम पंक्तियां हैं, मेरे मन के बाग में ज्ञान कलियां खिली, मिल गए आप तो खुशियां हर पल मिली। मिल गए आप तो खुशियां हर पल मिली, पा गए स्वर्ग सौगात है, रख दिया शीश पे हाथ है, अब मुझे और क्या चाहिए। मेरे गुरुवर सदा साथ हैं,
अब मुझे और क्या चाहिए। इस भावभीने पंच कल्याणक महा उत्सव के अंतिम छोर में आप सभी जुलूस में विमान उत्सव में चलेंगे। 3 रथ की यात्रा होगी, सभी लोग चलेंगे, कोई भी बैठे नहीं रहेंगे। जिनके पैर में थोड़ा सा भी दम है 3 परिक्रमा अवश्य लगाएंगे ताकि आपको संसार से मुक्ति मिल सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए पंच कल्याणक महामहोत्सव की। दीक्षा दाता आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की